अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किताब फ़ितरत के सरे वरक़ पर जो नाम अहमद रक़म न होता, किताब फ़ितरत के सरे वरक़ पर जो नाम अहमद रक़म न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। और ये महफ़िले कुन फ़का न होती जो वो इमामुल उमम न होता। ये महफ़िले कुन फ़का न होती जो वो इमामुल उमम न होता। ज़मी न होती, फ़लक न होता, अरब न होता, अजम न होता। बिरादरान इस्लाम और काबिल क़द्र शख़्सियात, आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है वो सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। अगरचे मैं इस लायक नहीं कि इस अज़ीम मौजू पर कुछ लबकुशाई कर सकूं, लेकिन फिर भी इसलिए इस मौजू को मैं इसलिए अपने गुफ्तगू का महवर बनाता हूँ ताकि ख़ुद की इस्लाह हो सके, वरना किसी की क्या मजाल कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामूस तहफ़्फ़ुज़ रिसालत जैसे मौजू का इहाता कर सके। इसीलिए शायर रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु का शेर है। उन्होंने कहा, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। यानी अल्लाह के बाद ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, जैसा आपका हक़ है वैसी आपकी तारीफ़ मुमकिन नहीं है। बस इतना कहा जा सकता है कि अगर अल्लाह के बाद किसी का मकाम और मर्तबा है तो वह ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और एक उर्दू शायर कहता है, कलम मेरा कासिर ज़ुबा मेरी आजिज़, कलम मेरा कासिर ज़ुबा मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊँ मैं कैसे। कलम मेरा कासिर ज़ुबा मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊँ मैं कैसे। है महबूब रब इमामुर रसूल, वो फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊँ मैं कैसे। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पुरफ़ितन दौर में शैदाइयान लात व उज़्ज़ा को रुश्द व हिदायत की राह पर गामज़न करने के लिए, वहशत व बर्बरियत का ख़ात्मा करने के लिए, जिस वक्त अरब का ये आलम था कि उस पर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था। वो फितना व फसाद का माहौल था कि वहाँ कोई हाकिम हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे पुरफ़ितन दौर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर नबी बना कर के मबऊस किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेअसत होती है तो फिर बेअसत के बाद क्या नक्शा होता है, बेअसत से पहले का क्या नक्शा था। एक शायर ने उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया कि बदी का ज़ोर था, हर सू जहालत की घटाएँ थीं, फ़सादो ज़ुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थीं। ज़रा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में तो फिर जंग आती ही न थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में ज़िक्र सुन लेते तो उस मासूम को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते। गरज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, न थी शर्मो हया आँखों में घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाड लाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
उस पिरफतन दौर में उन लात व उज़्ज़ा के शैदाइयों को, उन बुतों के सामने झुकने वालों को रुश्द व हिदायत के रास्ते पर गामज़न करने के लिए आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ारान की चोटियों से तुलू फरमाया। मक्का में तुलू आफ्ताब के वक्त आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र दोशंबा को अपने तमाम अनवार व बरक़ात के साथ तशरीफ़ लाते हैं। आप ऐसे वक्त पैदा हुए जिससे लैलो नहार, दिन और रात दोनों ने फैज़ हासिल किया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक अजीब माहौल है, नूर ही नूर नज़र आ रहा है। पूरे मक्का में अनवार इलाही का नुज़ूल हो रहा है। जुल्मत कदा और कुफ्र कदा में एक तहलका मच गया है। लातो मनात और उज़्ज़ा मुँह के बल गिर पड़े हैं। गुलजार हस्ती में एक अजीब रौनक पैदा हो गई है। चारों समत से बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब। उजड़ा हुआ चमन था, गुलिस्तां कर गए। मेरे कल्बो जिगर के साथियों, हज़रत आमिना खुद फरमाती हैं कि मेरा नूरे नज़र, लख्ते जिगर उस वक्त कलाम तो न कर सकता था, लेकिन अंगुष्टे शहादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का इशारा था। कल्बे आमिना में मसरत व खुशी की हद न रही जब मोहम्मद की अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी हैं। फरमाती हैं कि काश आज इसके अब्बा होते, अब्दुल्ला होते तो कितने खुश होते, खिलौना वगैरह लेकर के आते। गैब से आवाज़ आती है, अय आमीना फ़िक्र मत करो, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी, सब कुछ मैं हूँ इसका। अगर ये खिलौना मांगेगा, चांद को खिलौना बना दूंगा। अगर सैरो तफरीह को दिल चाहेगा, मेराज पे बुला लूँगा। और अगर कोई शहादत तलब करेगा, पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूँगा। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सवाल करते हैं, ए आमीना कोई नाम सोचा है? आमीना कहती हैं, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है, न ज़ुबान पर काबू है न कल्ब पर। जहन में कई नाम आते हैं, लेकिन कल्ब में ये दस्तक होती है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, इस नाम को और इस नाम का बच्चा मैंने पूरे जज़ीरतुल अरब में न देखा और न सुना। आमिना कहती हैं, आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा, इस जैसा बच्चा भी पूरे जज़ीरतुल अरब ही क्या पूरी दुनिया में मौजूद न होगा। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ़ खुद रब्बे कायनात करता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके तस्किरे को बुलंद कर दिया। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये मोहम्मद जो नाम, ये सिर्फ नाम ही नहीं था, बल्कि एक उन्वान बन गया था। मेरे रब ने इस नाम को और इस शख्सियत को तमाम महासिन का एक गुलदस्ता बना दिया था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मेरे अल्लाह और रब ने तमाम अंबिया के खसाइल हमीदा और सिफ़ात करीमा को भर दिया था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत थी, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मारिफत थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शजाअत थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अखलाक थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान थी, इसहाक़ वाली रज़ा, सालेह वाली फसाहत थी, लूत वाली हिकमत, याकूब वाली बशारत थी, मूसा वाला जलाल, अय्यूब वाला सब्र था, लूत वाली हिकमत, यूशा वाला जिहाद था, दानियाल वाली खुशहाली, इलियास वाला वक़ार था और यहया वाली इस्मत थी। मेरा नबी सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। उसके बाद तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं, तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं, घर जगमग जगमग होता है, तशरीफ़ मोहम्मद लाते हैं। इधर हज़रत हलीमा
हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक दुबली पतली सवारी पर सवार होती हैं जो लागर कमज़ोर चलने लायक नहीं थी। अल्लाह के नबी की बरकत से उस सवारी को इतनी ताकत व क़ुव्वत आता होती है कि सारी सवारियों से आगे निकल जाती है। सभी हैरत ज़दा होते हैं कि हलीमा की इतनी कमज़ोर सवारी को इतनी क़ुव्वत व ताकत कहाँ से मिल गई कि इतनी तेज़ चल रही है। हलीमा जब घर पहुँचती हैं तो पूरा घर अनवार व बरक़ात से पुर था। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हलीमा की शान, किसी शायर ने कहा, मोहम्मद की कहलाई मादर हलीमा, मोहम्मद की कहलाई मादर हलीमा, तेरी शान अल्लाहु अकबर हलीमा। और तेरी बकरियों को वो पानी पिलाएं, तेरी बकरियों को वो पानी पिलाएं जो हैं साक़िए आब कौसर हलीमा। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबाब का, जवानी का दौर भी अजीब है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा उनके चचा अबू तालिब शाम तिजारत के लिए लेकर के गए। रास्ते में एक राहिब से मुलाकात हुई। उसने कहा कि इस बच्चे को आगे मत ले जाओ, यहीं से वापस हो जाओ। मैंने तौरात में जो अलामात पढ़ी थीं वो सारी की सारी इसके अंदर सादिक़ आती हैं। शायद कि आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आखिरी नबी हैं। तो अबू तालिब वहीं से वापस हो गए, आगे का सफ़र न किया और इस सफ़र में अबू तालिब को बहुत नफ़ा हुआ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह अखलाक़न खूबसूरत बनाया था, इसी तरह हुस्न व जमाल का भी पैकर बनाया था। चुनाचे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की उन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां काट ली थीं। अगर वो महबूब किबरिया जमाले मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो अपने दिल काट देती। अगर मैं हुस्ने सिफ़ाती और जमालो कमाले ज़ाती बयान करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे शेख सादी का ये शेर याद आता है, बलगल उला बिकमाली कशफदु जाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। इसके बाद कोई सीरत निगार, कोई अदीब कैसे जुरत कर सकता है कि इस उन्वान पर बहस की जाए। जब शम्सो कमर ने ख़ातमुन नबिय्यीन आकाए कुल हादिये सुबुल को देखा तो पुकार उठे कि वो सहनो चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहनो चमन को अपनी बहारों पे नाज था। जब वो आ गए तो सारी गुलिस्तां पे छा गए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत व सनाखानी न सिर्फ ये कि अपनों ने की है बल्कि गैर और यहूदी भी आपके रतबुल लिसान रहे। चुनाचे एक मशहूर नाम माइकल एच हार्ट का है, जिसने एक किताब लिखी द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंदर उसने दुनिया की 100 शख्सियात को जमा किया, 100 शख्सियात को जो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा कामयाब है। और सबसे पहला रैंक जो उसने दिया, सबसे पहला जो नंबर उसके अंदर दिया है वो है किसका? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर है। उससे पूछा गया और उसने खुद उसके अंदर वजह लिखी, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स मे सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन बाय अदर्स। वो कहता है कि मैंने सबसे पहला नंबर जो मोहम्मद अरबी को दिया है, शायद कोई मुझसे सवाल कर सकता है और कोई अचंभे में पड़ सकता है कि आखिर यहूदी होकर के उसने अल्लाह के नबी का नाम पहले क्यों लिखा। उसने वजह लिखी, बिकॉज ही वॉज सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स।
तन्हा पूरी कायनात के अंदर एक ऐसी शख्सियत गुजरी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मज़हब के एतबार से भी रिलीजसली भी कामयाब था और सेकुलर और सियासत के अंदर भी वो कामयाब था, जो दीन के अंदर भी आला नमूना था, दुनिया के अंदर भी आला नमूना था। वो शख्सियत है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मैं आपको महात्मा गांधी, जो हमारे देश के फादर ऑफ नेशन हैं, यंग इंडिया 1924 उनकी किताब है, पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर लिखते हैं, मैं और किसी की बात नहीं करता, महात्मा गांधी अपनी किताब यंग इंडिया 1924 के अंदर लिखते हैं, I became more than convinced that it was not a sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was, I more than became convinced that, मैं बहुत ज़्यादा इससे कन्विंस हुआ कि ये सिर्फ कोई एक तलवार नहीं थी, that won a place for Islam, जिसने इस्लाम को फतह किया और इस्लाम को पूरे आलम के अंदर फैलाया। फिर क्या लिखते हैं? It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet Muhammad, peace be upon him, his absolute trust in God and in his own mission। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी की सादगी वाली ज़िंदगी थी। Rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, his absolute trust in God, अल्लाह के ऊपर उनका कामिल एतमाद और अपने मिशन के ऊपर कामिल भरोसा था, जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाया। ये सिर्फ चंद झरों के तारीख़ से आपको दिखला रहा हूँ कि वक्त नहीं, मेरा पूरा आर्टिकल इसके ऊपर है, आप हजरात पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर बेशुमार यहूदी, क्रिश्चियंस, ईसाई, गैर मुस्लिम, उनके शवाहिदात को जमा किया गया है। जिसके पास भी अक़ल सलीम है, जिसके पास भी अक़ल सलीम और क़ल्ब सलीम है, वो कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कीचड़ नहीं उछाल सकता। बहुत अफसोस होता है कि भी हालिया चंद दिनों के अंदर कुछ हजरात अपनी सस्ती शोहरत के लिए, अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने आपके किरदार के ऊपर उंगली उठाई है, आपके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सूरज के ऊपर थूकता है तो थूक उसी के ऊपर जा कर के गिरता है। आज तक जितने भी लोग ऐसे उठे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हुए, वो खायब व खासिर हुए। मैं कहना चाहता हूँ, एक लेडी है बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा, और इस तरीके से कुछ गुंडे हैं, कुछ मवाली हैं, कुछ भेड़िए हैं, कुछ जलील किस्म के लोग हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हदफ़ मलामत बनाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कीचड़ उछालते हैं। इसलिए मैं साफ ये बतला देना चाहता हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत का मसला है, ये हुर्मत का मसला हर मुसलमान की जान और उसके बीवी और उसके बाल बच्चों से बढ़ कर के मसला है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक खुद उसके ज़ात से, उसके वालिद से, उसके बच्चों से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाएं। अगर इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी की नहीं है, उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं है। अल्लाह के नबी की ज़ात हमारे ऊपर है। आप मुझे गाली दो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आप मेरी फैमिली को कहोगे मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन नबी की ज़ात पर जो उंगली उठाएगा उस उंगली को तोड़ दिया जाएगा। नबी की ज़ात के ऊपर जो आँख उठाएगा उस आँख को निकाल लिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई कीचड़ उछाला जाएगा तो उसको वहाँ से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह मदीने के आलिम थे। आपसे सवाल किया गया भरी मजलिस में इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह से कि बताइए, अगर अल्लाह के नबी की ज़ात के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करे, कोई आपकी ज़ात में, आपकी शान में गुस्ताखी करे, तो उसके साथ उम्मत क्या करे? आपने कहा कि उम्मत को चाहिए कि उसका बदला ले, उम्मत को चाहिए कि वो उसको सज़ा दे, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। लोगों ने कहा अगर उम्मत ये ना कर सके तो फिर क्या करे? इमाम मालिक ने फरमाया ऐसे वक्त में इस उम्मत का मर जाना ये बेहतर है उसके ज़िंदा रहने से। याद रखो मुसलमानों,
तुम्हारे ईमान और इस्लाम की रूह अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ईमान के ऊपर मोहब्बत रसूल पर भी आँच आती है और तुम्हारे ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनाजा पढ़ लो अपने इस्लाम का और अपने ईमान का। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और सीएम योगी साहब से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सिर्फ पार्टी से निकालने से काम नहीं चलने वाला, बर्खास्त करने से काम नहीं चलने वाला, सस्पेंड करने से काम नहीं चलने वाला। उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ किया है। उसने हमारे जान के साथ भी खिलवाड़ करता तो मैं बर्दाश्त कर लेता। मेरे नबी की इज्जत के ऊपर अगर उंगली उठाई जाएगी तो ये बर्दाश्त मुसलमान नहीं करेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, इसी में मुल्क के लिए भी भलाई है, आवाम के लिए भी भलाई है कि ऐसे जितने दरीदा देहन लोग हैं, जितने एंकर्स हैं और जितने भी इस तरीके से खसीसा और जलील लोग हैं, उनको फ़ौरन से पेशतर पकड़ करके जेल के सलाखों में डाला जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और पार्लियामेंट से ऐसा कानून पास किया जाए कि आगे कोई जलील इस किस्म की कोई हरकत करने की हिम्मत न कर सके। ये मेरी दरख्वास्त पूरे जौनपुर और मस्जिद फूल शाह के मुसलमानों की तरफ से, हुकूमत वक्त से भी है और अपने सीएम साहब से भी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि मुसलमानों का मसला नहीं, ये पूरे आलम कायनात का मसला है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है। नबी की ज़ात के ऊपर अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो माल मांगो तो माल दे दें, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे दें। हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे दें। मुसलमानों याद रखो, नबी के जाहो जलाल पर अगर कोई उंगली उठाता है और तुम्हारे ईमान में हरकत नहीं होती है, कलमा फिर से पढ़ो अपने ईमान का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी से सच्ची मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में अल्लाह के नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। इस सिलसिले में जो कुछ कर सकता है और लीगली कर सकता है, FIR कर सकता है, आप सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और हुकूमत के ऊपर इसका दबाव डालें कि ऐसे सारे लोगों को पकड़ करके जेल के सलाखों के अंदर डालें और सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।